आज आपको दिखाते हैं धारचूला के मवानी दवानी गांव का दर्द भरी एक दास्तान। यहां पर स्कूल के बच्चों को मैनुअल रोपवे के जरिए गौरी नदी को पार करना पड़ता है। नदी उफनती है, उसकी लहरें ऐसी हैं कि सब कुछ अपने आप में ले जाए। अब उस नदी को रस्सी के जरिए पार किया जाता है। रस्सी से खींचने का काम खुद भी करना पड़ता है। हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज और वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिष्ट ने यह रिपोर्ट फाइल की है, आपको देखनी चाहिए। नीचे पूरे वेग से बहती गौरी नदी। और इस धार की मझधार को पार करने की चुनौती से जूझते बच्चे। पिथौरागढ़ में जान हथेली पर लेकर नदी पार कर रही दूसरी तरफ स्कूल पहुंचते ये बच्चे, ऐसा लगता है जैसे ये दूसरी ही दुनिया है। यहाँ बच्चे लकड़ी से बने ट्रॉली से नदी पार करते हैं। ट्रॉली की रस्सी को इन्हें खुद ही खींचना होता है। हमारे संवाददाता अमित सिंह की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जो इस ट्रॉली को खींचेंगे, कुछ इस तरह से प्रियंका का स्कूल जाने का सफर और स्कूल से वापस आने का सफर तय होता है। कितना अलग है शहरी इलाकों में, अलग अलग शोर में बच्चों, देश के अलग अलग इलाकों में बच्चों के स्कूल जाने का सफर और धारचूला के इन सीमांत गांवों का स्कूल जाने का बच्चों का सफर। बीच में ये ट्रॉली जाके गौरी नदी के बीचों बीच जाके ट्रॉली अब रुक गई है। नीचे गौरी नदी का प्रवाह बिल्कुल प्रबल है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके डेटा के हिसाब से गौरी नदी खतरे के निशान की तरफ बढ़ रही है। दुनिया चांद और मंगल की बात करती है, दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बसाने की बात करती है, लेकिन इन बच्चों और यहाँ के छोटे छोटे गांवों का छोटा सा सपना है कि पुल बन जाए ताकि रोज रोज का खौफ मिटे। प्रियंका दूसरे छोर पे चली गई हैं, आज की कक्षाएं हो गई हैं, लेकिन कल फिर जब प्रियंका और उनके साथी धारचूला के इन सीमांत गांवों से निकलकर स्कूल जाएंगी पढ़ने के लिए, तो उनको इसी गौरी नदी के प्रबल प्रवाह को इस ट्रॉली के द्वारा पार करना पड़ेगा। बेटी धारचूला के इन गांवों में पढ़ना चाहती है, बेटे भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि गांव को पार करने के लिए कोई पुल नहीं है। और सबसे बड़ा सपना इस वक्त इन बच्चों के लिए ये है कि एक पुल बन जाए। एक वक्त था जब यहाँ पुल बना भी था, लेकिन 2013 की आपदा ने उसे बहा दिया। फिर मशीन से चलने वाली ट्रॉलियां बनी, जिसे 2019 की आपदा ने तबाह कर दिया। अब ये ऊपर से एक रस्सी और नीचे से रस्सी से झूलता लकड़ी के तख्ते से बनी एक लौती ट्रॉली, जो गौरी नदी की विभीषिका से बचाते हुए इन्हें पार पहुंचाती है। इसके लिए पीएडी के 2 जवानों की तैनाती है, जो रस्सी को मैनुअली खींचते हैं। हाथ का आप लोग पिछले 1-1.5 घंटे से उसको खींच रहे थे। हाँ सर, ट्रॉली को मतलब वह ये खींचते खींचते जो है इसमें ये छाले पड़ चुके हैं तथा इसमें जो है काफी जलन टाइप की हो रही है, नंबर 1। दूसरा, भार इसका जो है काफी लोड पड़ा हुआ है। इसको कैसे ठीक होगा? मतलब हमारा मतलब ये है, इसको चाहे ये मतलब ठेकेदार की उससे होता है या कोई शासन प्रशासन करती है। ये छोटी मोटी परेशानी नहीं, परेशानियों का पहाड़ है। बारिश होने का मतलब होता है बच्चों का स्कूल ना जा पाना। स्कूल जाते भी हैं तो इस नदी को पार करना एक दुःस्वप्न जैसा होता है। स्कूल सुबह 8 बजे का है, तो हम सुबह 6-6:30 बजे से आ जाते हैं। और सामने एक गदेर है उतना बड़ा सा, उसको भी पार करना पड़ता है। फिर गरारे पे आना पड़ता है, जैसे ये ट्रॉली पे आना पड़ता है। फिर ये जो गार्ड लग रखे हैं, पीआरडी वाले लग रखे हैं, ये भी हमारी हेल्प करते हैं बहुत। ये भी खींचते हैं, फिर हम भी खींचते हैं थोड़ा थोड़ा, पर हाथ में दर्द हो जाता है खींचते खींचते। इतनी तेज पानी बह रहा है, ऐसा देख के फिर उसको घबराहट नहीं होती है? थोड़ा थोड़ा घबराहट होता है। और दिनेश, आप किस क्लास में हो? 7th में। तो रोज स्कूल जाते हो या कभी इसके चक्कर में छोड़ देते हो?
कभी कभी जाते हैं। कभी कभी जाते हो, रोज नहीं जाते हो स्कूल? बारिश होती तब नहीं जाते। बारिश के दिन नहीं जाते हो तो मम्मी पापा नहीं जाने देते हैं या फिर आप ही कहते हो कि नहीं जाना, ज्यादा पानी होगा, दिक्कत होगी? नहीं जाने देते। नहीं जाने देते। 2 से 3 बच्चे हो चुके हैं जो मतलब जिनको नदी में देख के चक्कर आ गए थे। अगली वाली गाड़ी में तो वो एक बच्ची गिरी भी थी यहाँ से। गिर गई थी? हाँ। ये कब की बात बता रहे हैं आप? ये जो इससे पहले वाली गाड़ी थी। अभी तो फिलहाल गाँव वालों ने बना रखा था उसमें जी। अभी तो ये ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो अभी कम ही आ रखे हैं हम स्कूल। बारिश होती है तो हम स्कूल नहीं जाते हैं। यहाँ पत्थर आने की डर भी होती है तो घर से मना कर देते हैं। स्कूल में भी कहा है कि जब बारिश होती है तो ना आए। प्रदेश में सरकार है लेकिन वो भी शायद लाचार है जो ऐसे नौनिहालों के लिए एक पुल तक का निर्माण नहीं करा रही है। सोचिए जरा, 2013 के बाद से यहाँ के लोग ऐसे ही झंझटों का सामना रोज कर रहे हैं। रूह कपा देने वाली कहानियां ही जिन्हें इन हालातों का सामना रोज करना पड़ता है, उन्हीं का दिल इन हालातों को समझता है। अमित भारद्वाज, धारचूला, पिथौरागढ़, आज तक। अब आपको लेकर चलते हैं मुंशियारी, वो जगह जो पिथौरागढ़ और बागेश्वर को बाकी इलाकों से जोड़ता है। यहां पर बादल फटने से एक पुल तहस नहस हो गया और रोड बह गए। अब आलम यह है कि वैकल्पिक मार्ग तो बनाया गया है लेकिन उस पर भी कचरा और मलबा गिरता रहता है, यानी कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर तक पहुंचना अब टेढ़ी खीर है। मजबूरी में लोग पहाड़ों पर पैदल चलकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। कराते कुमाऊं रीजन से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देने के लिए हमारी टीम मुंशियारी भी पहुंची। एक जमाने में यहाँ देश भर से रोगी हवा बदलने आते थे। अभी खुद ही इस इलाके की हवा टाइट है। रोज रोज की फाइट है जिंदगी से, दर्द है, आंसू है, डर है। वर्तमान में जीने का ज्ञान आपने बहुतों से बहुत सुना होगा, लेकिन यहाँ का बच्चा बच्चा वर्तमान में ही जी रहा है। न आगे का सपना बुन पा रहा है, न अगले दिन की खुशहाली की कल्पना कर रहा है। मुंशियारी वो जगह है जो पिथौरागढ़ को बागेश्वर से जोड़ता है। सामरिक रूप से भी ये रास्ता अहम है, लेकिन इस सीजन सड़क बह चुकी। दरअसल 8 जुलाई को यहाँ बादल फटे। भीरती फाल से सैलाब इस सड़क पर आ गिरा और सड़क बह गई। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, 2 जिलों को जोड़ने वाला ये इकलौता रास्ता था। बह गया तो जिंदगियां ठप हो गई। रसद पानी की सप्लाई चेन टूट गई। मरता क्या न करता, सरकार ने वैकल्पिक उपाय के तहत गधेरे के साथ एक वैकल्पिक मार्ग बनाया गया, लेकिन ये रास्ता भी मंजिल तक पहुंचाए इसकी गारंटी कमी होती है। गधौली खुद एक बरसाती नदी है। बारिश होती है, पहाड़ों से पानी नीचे आता है, नदी में उफान आता है तो मुसाफिरों की जान हलक में अटक जाती है। पानी में जो लोग आपको डूबे हुए दिख रहे हैं, लगातार पत्थर डाल रहे हैं नदी में, ये असल में मुख्य मार्ग है फिलहाल के लिए। पिथौरागढ़ के मुंशियारी को बागेश्वर से जोड़ता है, मेन सप्लाई लाइन है और इस तरह से यात्री नाचनी और पिथौरागढ़ के अलग अलग हिस्सों से मुंशियारी की तरफ जाते हैं और ये अब मुख्य मार्ग बन गया है। मुख्य मार्ग इसलिए बन गया है क्योंकि धावलीगढ़ में ये जो पुल था, वैली ब्रिज था, उसको बादल फटने की वजह से वो पुल जमींदोज हो गया, टूट के नीचे गिर गया। ये तकरीबन 15 दिन पहले की घटना है और 15 दिन के बाद अब खतरा जो इस पूरे इलाके में मंडरा रहा है वो ये है कि जब भी बारिश होती है वो ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट के दिन है, यानी कि ये जो झरना, जो नदी आप देख रहे हैं, इसके पानी का प्रवाह प्रबल होता है और जब वो प्रबल होता है तो ये पूरा का पूरा ट्रैफिक यहाँ पे रुक जाता है। लोगों को, खास करके बाइकर्स को बहुत दिक्कत होती है। आप और हम तो बस तस्वीरें देख रहे हैं, जैसे महाभारत में संजय युद्ध भूमि की तस्वीरों को घर बैठते देखता था। यहाँ के लोगों का जीवन ही महाभारत हो गया है। हर रोज एक नई जंग, एक नई लड़ाई। जो लोग गाँवों के, खास करके लोग इस इलाके में जाते हैं, उनके लिए आप ये गाड़ी चला रहे हैं क्या? हाँ जी। कितनी
दिक्कत होती है इस तरह से? सड़कें कहाँ कहाँ बंद हो रही हैं? सर पूरी मतलब क्या कहते हैं उत्तराखंड में पूरा हमारे ये कोटा पंद्रपाला, हम मुंशियारी का रहने वाला हूँ सर। सारी जगह सड़क टूटे पड़े हैं और हर जगह मतलब परेशानियां हैं, हर जगह परेशानी। हर तो जगह। क्या इस तरह से इन सड़कों पे गाड़ी चलाने से लगता है कि खतरा भी एक मंडरा रहा है? सर खतरा भी है, मलबा आ रहा है ऊपर से गाड़ियों में, मतलब क्या कहते हैं अब चोट लग रही है आदमी, मतलब पूरी मतलब क्या कहते हैं मोहल्ला में फंसा पड़ा है उधर। कब से ब्लॉक थी? ये कल से ब्लॉक है। तो ये बरसात की वजह से क्या लगातार आता जा रहा है? जब बारिश होती है तब ज्यादा, जब बारिश होती है तब आता है। तब आता है। इतनी मुश्किल हो रही है बारिश की वजह से अभी? सर बहुत भयंकर मुश्किल है, क्योंकि यात्रीगण परेशान है, किसी का पर्स छूट रहा है, मोबाइल छूट रहा है, आदमी मलबा में उसे फंसा है, खाना नहीं मिल रहा है। लोगों को याद रहा, अगर दिल्ली की ट्रेन छूट रही है तो आदमी का पूरा मतलब आपातकालीन सेवा में लगा लो, आदमी घर से निकल नहीं पा रहा बाहर। यहाँ है हमारा घर में कोई नहीं है, अकेले आदमी है, छोटी बच्ची साथ में है, वहाँ थल जाना है, काम कराना है, वहाँ पे जब वापसी आना है। यहाँ रोड ब्लॉक हुई है, घर में कोई नहीं है। इसकी वजह से लगातार दिक्कत होती रहती है बारिश में। हाँ हमारे वहाँ तो बिल्कुल रोटी तो नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं आप? भैंसकोट से। अब इन तस्वीरों को देखिए, लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ तक पहुँचे जरूर, लेकिन पानी के वेग में फंस गए। आगे जाएं तो कैसे, पीछे मुड़े तो कैसे? ये सिर्फ कश्मकश नहीं, एक कयामत है। बहुत ही खतरा है सर, बहुत ही दिक्कत है, परेशानी हो रही है। हाँ बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है सर। ड्राइवर को हम बोलेंगे एक बार इधर आ जाइए, आप हमें थोड़ा समझाइए। इसी तरह से वर्कर्स की गाड़ियां जो जाती हैं आसपास के गांवों के लोगों को ले जाना, मुंशियारी का अहम रास्ता, कितने दिनों से इस तरह से रिस्क में जा रहे हैं आप लोग? हमें तो हो गया सर, ये 15 दिन हो गए। 15 दिन से। और जब बारिश ज्यादा होगी अब तो खतरा बढ़ जाएगा? खतरा बढ़ रहा है, गाड़ी फंस रहे हैं, यहाँ पे कई परेशानी हो रही है, झेलना पड़ रहा है हमको ये। और बाकी यहाँ नीचे पैदल रास्ता भी नहीं है। पैदल रास्ता? अरे सर पैदल रास्ता बना रखा है, पुल का बना रखा है। यहीं के रहने वाले हैं? अभी बाइक क्रॉस किया आप लोगों ने, कितना खतरनाक लग रहा है? काफी खतरनाक है, इसमें मतलब जानलेवा बना रखा है अभी पूरा, ये बहुत ज्यादा जानलेवा है। ये पत्थर अगर ना डाले तो फिर और अच्छा हो सकता है बाइक गाड़ी के लिए ना। पत्थर डालने तो बह जाएगा, पूरा इलाका बह जाएगा। पत्थर डाल के गलत कर रहे हैं हम लोग पिथौरागढ़ से। तो क्लियर। इसे कहते हैं त्रिशंकु की तरह लटक जाना। दुखों का पहाड़ न जाने कब हटेगा। फिलहाल तो पहाड़ पत्थर बरसा रहा है, नदियां पानी से प्रलय। अमित भारद्वाज, मुंशियारी, आज तक। तो यह हकीकत है उत्तराखंड की, यह हकीकत है कुमाऊं की। हालांकि गढ़वाल की भी स्थिति बहुत अलग नहीं है, लेकिन कुमाऊं की हालत इसलिए ज्यादा खराब है क्योंकि नदियां इस वक्त उफान पर हैं। आपने देखा कि बच्चे उस उफनती नदी को कैसे पार करें, लेकिन शासन प्रशासन क्या कर रहा है, ये सरकारें क्या कर रही हैं? एक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है आजादी के इतने वर्षों के बाद भी, तो हैरत होती है। इस बीच में पिथौरागढ़ में एक घर भूस्खलन में ढह गया। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरंग और घाघरिया में काल बनकर टूटी। जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान था, तेज बारिश हुई और फिर लैंडस्लाइड। घाघरिया में एक बंदे के घर पर इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे कि वो मलबे में तब्दील हो गया। अब उस परिवार की शरणास्थली आंगनबाड़ी है। ये मंजर देखकर कोई भी सिहर सकता है। मौसम का सितम इस तरह सनसनी मचाए तो किसी के इख्तियार में है ही क्या। इस तरफ भी अगर आप आएंगे, दीपक जो मेरे वीडियो सहयोगी हैं उनको मैं कहूंगा आपको, आप देखिए पूरे रास्ते में कुछ इस तरह से लाल झंडे लगे हुए हैं जो खतरे का निशान है। और ये अब आम बात होती जा रही है कुमाऊं के इलाके में, पिथौरागढ़ के इलाके में, जहां पे नदियां उफान में है। गौरी इस वक्त खतरे के निशान के काफी करीब जा चुकी है। काली नदी का भी वही हाल है और जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बीआरओ के जो जवान हैं वो तैनात हैं और इस वक्त तमाम जो लाइफलाइन सड़कें हैं इस इलाके में, पिथौरागढ़ में,
उसको सुचारू रखने के लिए बीआरओ के जवान कहीं ना कहीं लगातार काम कर रहे हैं। इस हिस्से भी देखिए किस तरह से सड़क का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे टूट के नीचे गिर गया भूस्खलन की वजह से। एक हिस्सा जमींदोज हो गया है बिल्कुल, और उसी वजह से ये एक टेम्पररी प्रोटेक्शन वॉल यहाँ पे बनाई गई है। पत्थरों को इकट्ठा करके एक तरह से लोगों को आगाह करने की कोशिश की गई है। इंसानों पर तो आसमान से कहर बरपा ही, देवस्थान भी कहां सुरक्षित बचे। आसपास के इलाकों के लिए श्रद्धा का केंद्र रहा सुरेंग देवी मंदिर को भी भूस्खलन ने बर्बाद कर दिया। मंदिर पे क्या असर पड़ा है और आप लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है इसकी वजह से? बहुत ज्यादा दिक्कत है, परेशान है छू। अगर मंदिर रुए मंदिर जाने के बाद माता जी ये कह रही है कि हम पूरे डरे हुए हैं ग्रामीण, ये मंदिर को बचाने के लिए हम काफी संघर्ष कर रहे हैं। नीचे मकान भी है तो पूरा लैंडस्लाइड से मकान धंसने की कगार में है। जगदीश राम का मकान है, वो कभी भी ऊपर से मलबा गिर के वो दब सकता है। ये जो सड़क यहाँ पे टूटी है उसकी वजह से मकानों पे भी उसके जद में आ सकता है। जी, खतरे की जद में आ सकता है। जस्ट नीचे जगदीश राम का मकान है सर, वो भी। आप क्या कह रही हैं मैडम, ये जो भूस्खलन हो रहा है इससे किस तरह के खतरे हैं अभी? बहुत खतरा है सर। नीचे छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे, उनका परिवार यहाँ दूसरे जगह पर बैठे हैं। अचानक दिन में ही भूस्खलन आ गई थी।